हेलो डियर, आपका जय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर 2 हल करेंगे एक्सीलेंट वर्कबुक के लिए। हमने पहले ही 8 मॉडल पेपर उपलब्ध करवा दिए आपको। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। ये जो आप कक्षा 8 में जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसी प्रकार पेपर आने वाला है। पार्ट फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आते हैं 7 अंक के। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न है आई हैव टेकन नथिंग मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखो भी, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन हो, तो यहाँ पर क्या है भी फोर सिंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भी? फोर सिंस का। अगर टाइम निश्चित है तो सिंस का प्रयोग होगा, टाइम अनिश्चित है तो फोर का प्रयोग होगा। मॉर्निंग और इवनिंग होते हैं, वो एक निश्चित टाइम होता है, तो वहां पर क्या है भी सिंस का यूज होगा, तो आप यहाँ पर ए प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे भी? ए यूज करेंगे। नीचे देखो भी, इस प्रकार एक आपको टेबल मिलेगी, उसमें आपको यहाँ पर ए लगाना बनना है इस प्रकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, आई डोंट नो द बॉय, मैं लड़के को नहीं जानता, स्टोल माई योर मनी। अब यहाँ पर देखो भी, ये प्रोनाउन से संबंधित प्रश्न है। आई डोंट नो द बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसने आपका पैसा चुराया है। अब लड़के ने चुराया, लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा भी? सी आएगा, ही आएगा, यू आएगा, आई आएगा। तो यहाँ पर ही आएगा, आपको यहाँ पर ही फिलअप करना है। ये प्रश्न बड़ा इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, रोहित बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। अब यहाँ पर देखो भी, कर्ता रोहित एक वचन है, बहुवचन है, एक ही व्यक्ति है। और यहाँ पर देखो भी, फोर सिंस आया हुआ है, प्लस में टाइम आया हुआ है। ये पहला प्रश्न और ये प्रश्न सेम ही है। याद रखना, फोर सिंस प्लस में टाइम आ जाता है तो यहाँ पर हैज, हैव या हैड का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हैज हैव में से एक ही आएगा। अब रोहित एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा भी? हैज आएगा। 3 नंबर में आप यहाँ पर भी ए भरेंगे, 2 नंबर में यहाँ पर बी अप्लाई करेंगे। इस प्रकार आपको अप्लाई करना है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। नीचे 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें अंडरलाइन की हुई जो लेटर है उनका डिफरेंट साउंड चूज करना है आपको। ये प्रश्न निश्चित रूप से आएगा आपके 1 नंबर का। हमने इसके 40 प्रश्न का एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी अपलोड करवा देंगे, या चैनल पर जाके आप जरूर देख लेना। आउट, इसमें आउ की साउंड आ रही है। लाउड, इसमें भी आउ की साउंड आ रही है। फाउंड, आउट, लाउड, फाउंड। शोल्डर, यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है। शोल्डर, शोल्डर मीन्स क्या होता है भी? कंधा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। यहाँ 4 नंबर में आप डी अप्लाई करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विलेज। गांव से संबंधित क्या नहीं है? ये भी वीडियो हमने पब्लिश कर दिया है चैनल पर, लगभग 50 प्रश्नों का, ये जरूर देखना। गांव में क्या चीज नहीं होती भी? टेम्पल होते हैं, मंदिर होते हैं, फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं, बस स्टैंड भी होता है, एयरपोर्ट नहीं होता गांव में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी? करेक्ट होगा। वी स्टडी इन सेम स्कूल। अब याद रखना, यहाँ पर आर्टिकल से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। यहाँ पर सेम, अगर सेम से पहले रिक्तस्थान हो या ऑल से पहले रिक्तस्थान हो, तो वहां पर आप द आर्टिकल लगाएंगे हमेशा। सेम से पहले क्या आएगा भी? द आर्टिकल आएगा, याद रखना। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्क्यू इज, रेस्क्यू मनी होता है बचाना, और यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ भी क्या होता है? बचाना होता है। सेविंग, सेविंग होता है बचाना। सेविंग अकाउंट होता है ना अपना बैंक में, बचत खाता। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। इस प्रकार आप बढ़िया डाई स्केल के द्वारा बना के कॉपी में इस प्रकार आप भर के आना, नंबर अच्छे आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम की सभी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी जरूर करना। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। फिर क्वेश्चन 8 से 11 तक, यहाँ पर ये 8 नंबर का प्रश्न आने वाला है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर बॉक्स में 4 या 5 वर्ड दिए मिलेंगे, उनको इनके अंदर क्या करना है, आपको फिट करना है। कलर्स होते हैं, रंग, होली होती है, जानते हो त्योहार अपना, वेंट गया, पार्टी होती है पार्टी। इट वाज होली, होली थी, एच स्मॉल आएगा यहाँ पर, होली। द फेस्टिवल ऑफ
कलर्स, या बड़ा करो तो कोई दिक्कत नहीं है कि होली के भी फेस्टिवल के रूप में, ये कलर्स, ठीक है, भी रंगों का त्योहार है। एंड गेटी, खुशी का है। एंड देयर वाज ए बिग पार्टी इन द हाउस, घर में क्या रखी गई, एक बड़ी पार्टी रखी गई। गेस्ट केम, मेहमान आए। एंड वेंट, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो एंड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वेंट। ये टेंस में 10वीं में बार बार आता है, क्या पता आपके भी आ जाए। याद रखना, कोई भी सेंटेंस हो एंड से जुड़े हो, इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड आएगी, इधर फर्स्ट है तो इधर भी फर्स्ट आएगी। नेक्स्ट देखो भी 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको बहुवचन बनाने इनके। लाइफ होता है जीवन या जिंदगी, हीरो नायक। अगर कोई नाउन हो उसके अंत में एफ या एफ ई हो तो बहुवचन बनाते समय हम क्या करते हैं, भी एल आई लिखते हैं, एफ ई को या एफ को हटाकर वी ई एस लिखते हैं, ल्यूज। हीरो, अगर ओ आया हुआ है तो हम क्या लगाते हैं, भी बहुवचन बनाते समय ई एस लगाते हैं, हीरोज। एक्टर होता है अभिनेता, हीरो होता है नायक। राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको मिसिंग लेटर लिखना है। इंस्पायरेशन, और ये है डॉनपोर, बोछार। इंस्पायरेशन में यहाँ पर पी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, भी टी आएगा। और डाउनपोर में यहाँ पर डब्ल्यू आएगा और यहाँ पर ओ आएगा। डाउनपोर होती है बौछार, बरसात की। क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपका रोड सेफ्टी से संबंधित आएगा। 15 नंबर प्रश्न भी रोड सेफ्टी से संबंधित आता है, ये 16 नंबर मान लो। इनका हमारे चैनल पर एक वीडियो पब्लिश है लगभग 100 प्रश्नों का, वो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके ये 4 अंक पक्के हो जाएंगे। ड्यूरिंग ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर शुड यूज सीट बेल्ट, ड्राइवर को सीट बेल्ट यूज करना चाहिए ताकि दे रिमेन सेफ, वो सुरक्षित रहें। तो ताकि के लिए यहाँ पर सो दैट का यूज होता है, क्या इसका प्रयोग होता है, भी सो दैट। और 15 नंबर प्रश्न है वो आएगा अरेंजमेंट का। आगे पीछे दिए हुए वर्ड मिलेंगे आपको, उनको अरेंज करके सही ऑर्डर में रखकर आपको इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। अगेन, वी, टुगेदर, शैल बी, सून। यहाँ पर कर्ता कौन है, भी वी है, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, भी वी आएगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, शैल। बी है वो शैल के साथ में, बी विल के साथ में आता है, शैल बी। अब क्या है, भी वी शैल बी टुगेदर, हम साथ साथ होंगे। अगेन, दोबारा, सून, शीघ्र ही। इस प्रकार आप इनको लिखना है। दूसरा सेंटेंस है इन इट रिटर्न वाज पेंसिल। अब यहाँ पर क्या है, भी ये पेसिव का सेंटेंस है, यहाँ पर करता है इट। इट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या है, भी वॉज। इट वॉज, वर्ब आएगी रिटर्न। इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल, इन पेंसिल। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पेंसिल के द्वारा लिखा गया। पेंसिल से पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन आता है, बहुत अच्छा है, बाई का प्रयोग नहीं होता है। ये आर एस में आया हुआ प्रश्न है, एक बार थोड़ा ध्यान रखना, इन का प्रयोग होगा यहाँ पर। ये 16 नंबर प्रश्न है, ये रोड सेफ्टी से संबंधित है। यहाँ पर 4 वर्ड मिलेंगे आपको, उनको देखना है और खाली स्थान में अप्लाई करना है। मोबाइल जानते ही हो आप, फॉलो होता है अनुसरण करना, ड्राइव होता है चलाना, प्ले होता है खेलना। वी शुड द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का क्या करना चाहिए, भी पालन करना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, भी फॉलो आएगा। वी शुड नॉट इन ड्रंकन कंडीशन, हमें ड्रंकन कंडीशन में क्या नहीं, वाहन नहीं चलाना चाहिए, चलाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वी शुड नॉट ड्राइव, हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, कब भी, जब शराब पी हुई हो। पार्ट 3 में देखो भी एक पैसेज आएगा 17 और 18 नंबर क्वेश्चन का, 3 पैसेज आएंगे आपके। पैसेज में से आपको प्रश्न छांट के लिखने, बहुत ये लगभग 30-40 नंबर का पार्ट होगा। ध्यान से देखना। डियरेस्ट कोनी, अब यहाँ पर क्या है, भी डियरेस्ट कोनी नाम दिया गया है। आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं आपको बड़े ही खुश मिजाज से लिख रहा हूँ या लिखता हूँ। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी भी एक अद्भुत घटना घटित हुई है। दैट
कि आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज, हम अपनी खाइयों में खड़े थे। ट्रेंचेज होती हैं खाइयां जहां पर सैनिक छिपते हैं युद्ध के दौरान। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह की बात हो रही है। प्रत्येक शब्द ध्यान रखना। क्रिसमस मॉर्निंग, कौन सी मॉर्निंग हुई? क्रिसमस मॉर्निंग थी, क्रिसमस सुबह थी। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट, यह बहुत ही क्रिस्पी थी और शांत थी। ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल एज ए मॉर्निंग एज, जितनी की कोई सुबह सुंदर होती है उतनी। एज आई हैव यूर सीन, जितनी मैंने आज तक देखी है। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, कैसी सुबह थी भी? ठंडी थी और फ्रोस्टी, बर्फ की धूल से युक्त थी। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, क्रिसमस मॉर्निंग ऐसी होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ या पसंद करूँगा। दैट वी बिगिन इट, हमने ये शुरुआत की। बट द ट्रूथ, सत्य यह है, आई एम असेम्ड टू से, मुझे कहते हुए शर्म आती है, इज दैट फ्रिड्स बिगेन इट, फ्रिड्स ने ये स्टार्ट की। फर्स्ट समवन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, दूसरी तरफ से जो सैनिक खाइयों में खड़े थे वहां से किसी व्यक्ति ने एक झंडा लहराया। वेविंग होता है लहराना, झंडा होता है फ्लैग। देन दे वर कॉलिंग आउट, वो पुकार रहे थे, टू अस, हमें, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड की तरफ से, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, हमें आश्चर्य से हम उभरे। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हमारे में से कुछ ने उनके अपोजिट में चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिड्स, सेम टू यू। वो टॉमी कह के पुकारा है, वो फ्रिड्स कह के पुकारा है। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, हमने ऐसा किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, अब उनमें से एक व्यक्ति अपना भूरा कोट पहने हुए ऊपर आया। एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग, और एक सफेद झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट लेड्स, लेड्स होते हैं लड़के, लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, किसी ने नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पैरापेट, पैरापेट से एक दोबारा एक व्यक्ति फ्रिड्स निकला। अनदर कीप यूर हेड्स डाउन, उसने कहा अपने सिर नीचे रखो। टोल्ड आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमियों से कहा। इट इज ट्रिक, यह एक चालाकी हो सकती है। ट्रिक माने क्या होती है? चालाकी। बट इट वाज नॉट, परंतु यह नहीं थी। टू होम इज द लेटर रिटन, लेटर किसको लिखा गया? अभी तो ऊपर एक शब्द आया था कोनी, तो आप लिखोगे द लेटर, लेटर इज रिटन। अब यहां पर ये प्रीपोजिशन आएगा टू। अब यहां पर एक वर्ड आया था सबसे स्टार्टिंग में, डियरेस्ट कोनी आया था ना, तो ये ऊपर कोनी शब्द आया, आप उसको लिखना है, ठीक है। या कोनई बोल सकते हो, कोनी, इसमें उच्चारण इसका अलग अलग बोला जा रहा है जगह जगह। वेयर वाज द राइटर स्टैंडिंग, राइटर कहाँ खड़ा था? अभी राइटर खड़ा था खाई में। कहाँ खड़ा था? अभी ट्रेंचेज। आप लिखोगे द राइटर करता है यहाँ पर अगर आपसे देख के लिखना है आपको, द राइटर वॉज स्टैंडिंग, इतना तो लिखेंगे। अब आपको ओनली वो लिखना है कहाँ खड़ा था अभी, इन अपनी, हिज, अपनी ट्रेंच, ट्रेंच होती है खाई, खाई में खड़ा था। अगर देखो फाइंड द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज, आपको इनके विलोम शब्द लिखने। ये प्रश्न जरूर पढ़ना, प्रश्न पढ़ने से आपको पता चलेगा कि पूछा क्या गया है। अपोजिट होते हैं, विलोम शब्द पूछा गया है। या फिर हो सकता है आपसे सिमिलर वर्ड पूछे जाएं। टुमारो होता है आने वाला, कल। अपने पैराग्राफ में एक शब्द आया था यस्टरडे, बीता हुआ कल। टुमारो का अपोजिट क्या होता है? यस्टरडे होता है। डॉन या डाउन का मतलब होता है नीचे। एक यहाँ पर एक वर्ड आया था अप, अप मीन्स क्या होता है? ऊपर, अप डाउन सुना होगा आपने। हाउ वाज द मॉर्निंग दैट डे, उस दिन सुबह कैसी थी? इसमें कवि ने हमें बताया था कि उस समय जो सुबह थी वो ठंडी थी, सुंदर थी। तो आप लिखोगे द मॉर्निंग वॉज ब्यूटीफुल, कई वर्ड जोड़ोगे आप, ये तो लिखोगे ब्यूटीफुल, कोल्ड
ठंडी थी, एंड फ्रोस्टी, फ्रोस्टी क्या होते हैं भी, बर्फ युक्त, बर्फ गिर रही थी। व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लैग, झंडे का कैसा रंग था अभी, ये अपने पैसेज में ही आया हुआ है, आप चेक करेंगे तो यहाँ पर एक शब्द आया था व्हाइट फ्लैग। आप बताओगे द कलर ऑफ द फ्लैग, द कलर ऑफ द फ्लैग वॉज व्हाइट, क्या जोड़ोगे भी, व्हाइट, सफेद था। व्हाट वर दे एक्सचेंजिंग, वो क्या एक्सचेंज कर रहे थे, एक्सचेंज होता है अदला बदली करना, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था वो क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस है ना, या उसकी विश है, उसको एक्सचेंज कर रहे थे। दे वर एक्सचेंजिंग, क्या लिखो भी, क्रिसमस, क्रिसमस विशेज, विशेज होती हैं गुड, हैप्पी क्रिसमस, गुड मॉर्निंग, ये क्या होती है, विशेज होती हैं, ये एक्सचेंज कर रहे थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसी के अंदर से अपने को पर्सन चूज करके छांटने। एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को, ऑन इज वे बैक फ्रॉम वर्क, कार्य करने के बाद अपने घर के रास्ते पर, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप, ड्रॉप होता है रुकना, इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स, नए मार्केट में कालीचरण की दुकान पर किताबें खरीदने के लिए विपिन चौधरी है वो थोड़ा रुकता था। क्राइम स्टोरीज, वो क्राइम बुक खरीदता था। घोस्ट स्टोरीज, भूत प्रेतों की कहानियों की किताबें खरीदता था। एंड थ्रिलर्स खरीदता था। ये किताबों के नाम दिए गए हैं, पूछे जाएंगे आपसे आगे। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट ए टाइम, वो एक साथ में कितनी किताबें खरीदते थे भी, 5। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, वो पूरे सप्ताह तक चलती थी। लास्ट होता है एक समय सीमा से दूसरी समय सीमा तक चलना, जैसे सोमवार से संडे तक कोई चलती है, लास्ट आएगा। ही लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता था, ये प्रश्न भी बनेगा कि वो किन के साथ रहता था, अलोन रहता था। वाज नॉट ए गुड मिक्सर, वह घुलन मिलन वाला व्यक्ति नहीं था। मिक्सर होता है यहाँ पर है मेल मिलाप करने वाला। हैड फ्यू फ्रेंड्स, कितने दोस्त थे, बहुत कम दोस्त थे, फ्यू फ्रेंड्स थे उसके। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, वह गपशप में या उटपटांग की बातों में समय बर्बाद नहीं करता था। टुडे, आज, एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, बिपिन बापू ने यह महसूस किया कि कोई व्यक्ति है वो उसको नजदीक से देख रहा है। He turned round, वह पीछे मुड़ा, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन, उसने पाया कि एक गोल चेहरे वाला खुशनुमा विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति उसको देख रहा है। हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, वह स्माइल में फट पड़ा। ब्रोक इनटू होता है स्माइल, किसी व्यक्ति को देखते स्माइल आ जाती है ना, उसे बोलते हैं फट पड़ना। वेयर डिड बिपिन चौधरी बाई बुक्स फ्रॉम, अब यहाँ वेयर का मतलब होता है कहाँ, फ्रॉम होता है से। बिपिन चौधरी किताबें कहां से खरीदता था, आपका उत्तर आएगा कालीचरण इन न्यू मार्केट। करताल कौन है भी, बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी। यहां डी डटेगा तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, बोट बुक्स फ्रॉम। अब यहां पर ये लिखना है कालीचरण इन न्यू मार्केट, इन न्यू मार्केट, ये लिखना है। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है हु लिव्ड अलोंग विद बिपिन बाबू, बिपिन बाबू के साथ कौन रहता था। हमने पढ़ा था बिपिन बाबू अकेले रहते थे, तो आप यहाँ हु से हटा दो, यहाँ पर लिख दो नो वन। नो वन होता है कोई नहीं। लिव्ड अलोंग विद बिपिन बाबू, नो वन उत्तर, या आप लिख सकते हो बिपिन बाबू। दूसरा आंसर इस प्रकार लिख सकते हो, बिपिन बाबू लिव्ड
अलोन, बस अकेले रहते थे। व्हाट वाज द नेचर ऑफ बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी का नेचर कैसा था अभी, बिपिन चौधरी का नेचर आपको बताना है। नेचर उनका क्या था अभी, अलग ही टाइप का व्यक्ति थे, वो अकेले रहते थे, किसी व्यक्ति के साथ में घुलते मिलते नहीं थे। आप लिखोगे द नेचर ऑफ बिपिन चौधरी वॉज ए मैन ऑफ रिजर्व्ड नेचर, कह सकते हो आप, रिजर्व्ड नेचर। हाउ मेनी बुक्स डिड बिपिन चौधरी हैव टू बाई एट ए टाइम, हाउ मेनी होता है कितनी, मात्रा संख्या पूछी गई है यहाँ पर बुक्स की, कितनी किताबें खरीदते थे एक साथ में भी, 5। आप लिखोगे बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी करता है, चौधरी की स्पेलिंग में यहाँ पर देखो भी यू आया हुआ है, डिड हटेगा तो यहाँ पर हेड होगा, हेड टू बाई 5 बुक्स, कितनी बुक्स भी, 5 बुक्स लिखोगे, एट ए टाइम, एट ए टाइम एक समय में। इस प्रकार प्रश्न से ही आप उत्तर बनाओगे। बिपिन चौधरी लिखा, ये डिड हटाया तो हैव का हेड किया, टू का टू लिखा, बाई लिखा। अब यहाँ पर बुक्स से पहले हाउ मेनी प्रश्न पूछा है, हाउ मेनी हटा दो, यहाँ पर लिखो 5 बुक्स एट ए टाइम, एक समय में 5 किताबें खरीदते थे। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड बिपिन चौधरी लाइक, कौन सी किताबें वो लाइक करते थे, करता है इसमें बिपिन चौधरी। पहले तो आप ये लिखोगे, अब यहाँ पर डिड हटेगा तो लाइक का क्या आ जाएगा, अभी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लाइक। कौन सी किताबें थी वो, उसमें क्राइम स्टोरीज थी, क्या थी भी, क्राइम स्टोरीज। और कौन सी थी भी, घोस्ट स्टोरीज, भूतिया कहानी थी ना। एंड एक और नाम था थ्रिलर, ये आपको पैराग्राफ से देख के लिखना है, थ्रिलर्स। आगे दिया हुआ है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज, आपको वन वर्ड लिखना है। ए पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का समय होता है, उसे क्या कहते हैं भी, यहाँ पर डब्ल्यू डबल ई के वीक आएगा, क्या आएगा भी, डब्ल्यू डबल ई के वीक, सप्ताह कहते हैं, क्या कहते हैं भी, सप्ताह कहते हैं। ठीक है, आगे फिर एक पैसेज आया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं। वन डे, एक दिन, जॉर्ज वाशिंगटन वाज राइडिंग अलोंग ए रोड, सड़क पर सवारी कर रहे थे, राइडिंग होता है घोड़े की सवारी करना वैसे। ऑन द वे, रास्ते पर, ही सा, उसने देखा, सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट ए हेवी बीम, कुछ सैनिक हैं वो एक भारी बीम को उठाने का प्रयास कर रहे थे। द कॉर्पोरल वाज गिविंग देम ऑर्डर्स, जो कॉर्पोरल थे वो उनको आदेश दे रहे थे ये काम करने के लिए। द बीम वॉज टू हेवी टू मूव विदाउट हेल्प, जो बीम था या जो लठ था या जो लकड़ी का जो बीम था वो इतना भारी था कि बिना सहायता के हिल नहीं पा रहा था। ठू ठू का प्रयोग होता है तो ये सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। दे नीडेड जस्ट वन मोर मैन, उनको केवल एक ही व्यक्ति की और आवश्यकता थी। द कॉर्पोरल हाउएवर वुड नॉट हेल्प देम, जो कॉर्पोरल था वो हालांकि उनकी सहायता नहीं की उसने। ही थॉट, उसने सोचा, ही वॉज टू बिग एन ऑफिसर, वह इतना बड़ा ऑफिसर है, टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ सोल्जर, कि वह सैनिकों के साथ कैसे आ सकता है या उनकी हेल्प कैसे कर सकता है, उनके साथ कैसे लग सकता है। वाशिंगटन वॉच्ड फॉर ए मिनट, वाशिंगटन ने एक क्षण के लिए देखा। एंड देन आस्क्ड द कॉर्पोरल, और कॉर्पोरल से पूछा, व्हाई ही डिड नॉट हेल्प द सोल्जर, कि वह सैनिकों की सहायता क्यों नहीं की उसने। द कॉर्पोरल एट वंस टर्न्ड राउंड, कॉर्पोरल तुरंत उनकी तरफ मुड़ा, वाशिंगटन की तरफ। वाशिंगटन कौन थे भी, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। सेड, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते सर, दैट आई एम एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर हूं।
वाशिंगटन रिप्लाइड, वाशिंगटन ने उत्तर दिया, आई बेग यूर पार्डन, मुझे क्षमा करें मिस्टर कॉर्पोरल, आई डोंट नो दैट यू आर सच ए ग्रेट मैन, मैं नहीं जानता कि तुम इतने महान व्यक्ति हो। देन ही डिसमाउंटेड, डिसमाउंट होता है नीचे उतरना। टुक ऑफ हिज कोट, अपना कोट उतारा उन्होंने। रोल्ड अप हिज स्लीव्स, अपनी आस्तीन ऊंची की, जो अपनी शर्ट होती है उनकी स्लीव्स होती है उनको ऊपर किया। एंड पुल्ड द बीम विद ऑल हिज माइट, और उन्होंने उस बीम को अपनी पूरी शक्ति के साथ खींचा। यहाँ पर माइट होगा मतलब है शक्ति, ताकत। द बीम केम अप एट वंस, बीम ऊपर आ गया। सच ग्रेट वाज जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन इतने महान थे। 21 नंबर प्रश्न देखिए भी, व्हाट डिड वाशिंगटन सी ऑन द वे, वाशिंगटन ने रास्ते पर क्या देखा भी। यहाँ पर तो इसने देखो भी, जॉर्ज वाशिंगटन वाज राइडिंग ऑन द रोड, ही सा, उसने देखा सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट ए हैवी बीम, ये बात लिखनी है आपको। यहाँ पर ही की जगह क्या करना है आपको भी, वाशिंगटन लिखना है ओनली। यहाँ पर क्या लिखोगे भी, जॉर्ज वाशिंगटन, और सेम का सेम सेंटेंस यहाँ तक लिख दोगे आप, ठीक है। अब देखो भी, हाउ मेनी मैन डिड द सोल्जर नीड, सैनिकों को कितने आदमी की आवश्यकता थी भी, यहाँ पर दिया हुआ है, दे नीडेड जस्ट वन मोर मैन, आप लिखोगे द सोल्जर्स डिड हटेगा तो नीडेड आ जाएगा, नीडेड जस्ट वन मोर मैन, एक और आदमी की आवश्यकता थी। सीधा एक आदमी नहीं लिखे आप, वन मोर मैन लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखिए भी, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, आपको वन वर्ड लिखना है इनका। लॉन्ग थिक पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक बहुत लंबा भारी टुकड़ा, तो इसे बी पर क्या लिखोगे आप, बी ई ए एम, बीम। ये यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स, एक समय की इकाई जो 60 सेकंड की हो। 60 सेकंड को हम क्या बोलते हैं अभी, मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, मिनट बोलते हैं। तो ये स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखनी है, मिनट, ठीक है। वाई वाज द कॉर्पोरल नॉट हेल्पिंग द सोल्जर्स, कॉर्पोरल है वो सैनिकों की सहायता क्यों नहीं कर रहा था अभी, तो आप इसमें क्या लिखेंगे अभी, द कॉर्पोरल was not helping the soldiers, फिर लिखोगे बिकॉज, क्योंकि। अब क्या भी आपके पैसेज में जो शब्द आए हुए हैं वहां से देखते हैं हम, देखो भी कैसे लिखना है। अब आप यहां से स्टार्ट करोगे, ही थॉट ही वाज टू बिग एन ऑफिसर टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द सोल्जर, कि वह इतना बड़ा एक ऑफिसर है कि वह सैनिकों के साथ कैसे लग सकता है, ये बात आपको लिखनी थी। आप हु हेल्प द सोल्जर, सैनिकों की सहायता किसने की भी, यहां से हु हटाना है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है भी, जॉर्ज वाशिंगटन, किसने की थी भी, जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। आप लिखोगे जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आगे हेल्प का हेल्प आ जाएगा, द सोल्जर्स का द सोल्जर्स आ जाएगा। सी नंबर है, इसमें आपको प्लूरल बनाना, क्या बनाना है अभी, प्लूरल। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ, ये पैसेज के अंदर मिलेगा। सोल्जर का क्या होगा अभी, आप आगे एस लगा दो ओनली, सोल्जर्स, सैनिक। 23 नंबर प्रश्न देखिए भी, रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, आपको ये जो एक कहानी दी हुई मिलेगी आपको, इसको दोबारा व्यवस्थित करना है आपको। बड़ा इजी प्रश्न है, 5 अंक आने वाला है, एक दो बार इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप सही कर पाएंगे। He took him another dog and wanted to get that bone also. He was crossing the bridge over a river where he saw his reflection in the water. Once there was a greedy dog who found a piece of bone one day. He was very sad. He barked at him and the bone fell into the river. यहाँ पर ही है वो कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया है, ही में दूसरे कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया है। He took him another dog, उसने उसको दूसरा कुत्ता समझ लिया।
तो वह उससे जो हड्डी का टुकड़ा था वो पाना चाहता था। जब वह एक ब्रिज को पार कर रहा था नदी के ऊपर, तो उसने अपनी प्रतिछाया पानी में देखी। एक बार एक लालची कुत्ता था, उसको एक हड्डी का टुकड़ा मिला, वह बहुत दुखी हुआ, वह उस कुत्ते की तरफ भौंका और अपनी हड्डी पानी में गिर गई। तो सबसे पहले ये आएगा सी सेक्शन, 1 नंबर सेंटेंस आप यहाँ लिखेंगे कि वंस देयर वाज ए ग्रीडी डॉग, एक बार एक लालची कुत्ता था, उसको एक हड्डी का टुकड़ा मिला। फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, अभी वो वहां से क्या किया उसने, वह क्रॉसिंग, ही वॉज क्रॉसिंग ए ब्रिज और ए रिवर, वह नदी के ऊपर से ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। उसने अपनी छाया नीचे देखी, उसने नीचे देखी। फिर क्या हुआ, अभी उसने जो प्रतिछाया थी उसको एक दूसरा कुत्ता समझ लिया और वह उसकी हड्डी भी प्राप्त करना चाहता था। तो ये 3 नंबर आएगा, ठीक है, 3 नंबर इसको लिखोगे। फिर क्या किया, उसने भी उसकी तरफ भौंका, वह जोर से, बारक होता है भौंकना, और वो हड्डी का टुकड़ा था वो पानी में गिर गया और फिर वह क्या हो गया, अभी दुखी हो गया। 5 नंबर ये सेंटेंस आ जाएगा। इस सेंटेंस में आपको लिखना है। पार्ट 4 में देखिए, अभी यहाँ पर आपको एक लेटर मिलेगा, एक एप्लीकेशन मिलेगी, इन दोनों में से आपको एक करना है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, यू आर महेश, तो महेश हो या मीना हो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे। आपको उनको एक पत्र लिखना है और उनको अपने बर्थडे पर इनवाइट करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना पड़ेगा कि आपको लेटर कहाँ पर भेजना है। तो आप यहाँ पर जो एड्रेस, जो भी एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो आप लिख देंगे एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल लिखना आप हमेशा, अगर दिया हुआ नहीं है तो, दिया हुआ मिलता लिख देते। फिर यहाँ पर अजमेर लिख देना आप हमेशा, अजमेर। फिर नीचे आप लिखोगे तारीख, लिखोगे तारीख, जैसे आपकी 25 तारीख को एग्जाम हो रहे हैं तो 25 तारीख लिख देना, 26 को हो रहे हैं तो 26 लिख देना, 25 मार्च 2025। कितना लिख दोगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे, आपको कम से कम 2 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, भी अपने दोस्त को लिख रहे हो तो आप हमेशा माई डियर, यहाँ पर नाम लिख दो, महेश या मीना जो भी है उसका नाम लिखना है आपको। क्या लिखोगे, भी महेश, माई डियर महेश। या आप महेश हो तो आप अपने दोस्त का नाम लिखोगे, यहाँ पर सॉरी, क्या लिखोगे, भी आपका दोस्त का नाम जैसे मनीषा है तो क्या लिखोगे, भी मनीषा लिखोगे, यहाँ पर महेश नहीं लिखोगे, माय डियर मनीषा, क्योंकि आप महेश हो। इतना लिखने के बाद में क्या करोगे, भी यहाँ पर लिखोगे यू विल बी ग्लेड, तुम खुश होगे, टू नाउ, यह जानकर, दैट, कि, माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन, इज, है, ऑन। अब 25 को आप लिख रहे हो तो आपका बर्थडे 2 दिन बाद में बताना है आपको, जैसे 28 मार्च बता दो, क्योंकि 25 को तो आप पत्र लिख रहे हो, 28 मार्च 2025। फिर क्या लिखोगे, भी आई इनवाइट यू, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, यू टू अटेंड, किस लिए, भी शामिल होने के लिए, माई बर्थडे पार्टी, मेरी बर्थडे पार्टी में। पार्टी कब हो रही है, भी समय बता दो, 8 PM, 8 बजे, ऑन दैट डे, उसी दिन, दैट डे मतलब उसी दिन, जिस दिन है 28 मार्च को। फिर क्या लिखोगे, आप बता दो कि बहुत से दोस्त आ रहे हैं, मैनी फ्रेंड्स आर कमिंग, बहुत से मित्र आ रहे हैं, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर आपको एक बात और लिखनी पड़ेगी कि विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फ्रेंड्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। ये बातें आप, ये लाइन जरूर सभी में लिखोगे अगर आप कोई दोस्त को लिख रहे हो।
फिर यहाँ पर यूअर्स, यहाँ पर आपको ये शब्द लिखना है सिंसियरली या यूअर्स लविंग फ्रेंड, लविंग फ्रेंड लिख दो, आपका प्यारा दोस्त। यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर लिखोगे आप महेश या मीना, ठीक है। आपको 10 अंक इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अथवा में क्या आई हुई एप्लीकेशन आई हुई है, इमेजिन यू आर चित्र या हरी स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ललेना, यू वांट टू प्ले फ्रेंडली मैच विद क्लास एट गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मोकला। मोकला के सेकेंडरी स्कूल से के साथ 8वीं कक्षा के साथ में एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर, आपको हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको टू अलाउ यू टू प्ले वॉलीबॉल मैच, एक है वॉलीबॉल मैच खेलने की अनुमति प्रदान करें। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप सबसे ऊपर स्टार्टिंग में या तो एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पर पहली तारीख लिखोगे। आप स्टार्टिंग तारीख से करना, जैसे 25 मार्च, इसका आपको अलग से अंक मिलेगा। फिर एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो, भी प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो यहाँ या हेडमास्टर को, तो यहाँ पर द हेडमास्टर आएगा, हेड मास्टर। हेडमास्टर कहाँ बैठते हैं भी, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। आप किस स्कूल के हो भी, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लालेना में की बात हो रही है, ठीक है। और आपका मैच हो रहा है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मोकला के साथ में, तो आप ये लालेना लिखोगे, ठीक है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लालेना, इसका आपको अलग से 2 अंक मिलेंगे, एक अंक इसका हो जाएगा, 2 इसके हो जाएंगे। अब रिस्पेक्टेड सर लिखोगे, इसका भी आपको अंक मिलेगा। यहाँ पर चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, अभी एक सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर ज्यादा बेहतर रहेगा। सब्जेक्ट क्या लिखोगे भी, इसके रिस्पेक्टेड सर के ऊपर लिखोगे, ये लिखना है अलाउ अस टू प्ले ए वॉलीबॉल मैच, टू अलाउ यू की जगह लिखोगे भी अस हमें अनुमति दीजिए, क्योंकि आप एक खिलाड़ी होते तो यहाँ पर मी आता, ज्यादा है तो अस आएगा, टू प्ले ए वॉलीबॉल मैच। ये बात लिखोगे आपको 1 अंक अलग से मिलेगा। इसके बाद में रिस्पेक्टेड सर तो दिया हुआ है ही, फिर आप क्या लिखोगे भी, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली वी बैग। अब आई बैग नहीं लिखोगे क्योंकि आप एक टीम है ये खिलाड़ियों की, वॉलीबॉल की 8 खिलाड़ी है, ये प्लेयर्स लिख रहे हो। वी बैग टू से, हम कहने की प्रार्थना करते हैं, दैट की। अब यहाँ पर यू की जगह आप ये सब्जेक्ट लिखोगे, वी करोगे, यू की जगह वी करोगे, ये लाइन सेम की सेम लिख दोगे, वी वांट टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली मैच विद क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मोकला। इतनी लाइन आपको देख के लिखनी है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है अभी, अब ये मैच हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अभी मैच का आपको बताना है कि मैच कहाँ हो रहा है, मोकला ऑन अवर ग्राउंड, हमारे ग्राउंड में। कब खेल रहे हो अभी, कल, एक दिन आगे की बात लिख दो, टुमारो एट 4 PM, 4 बजे। आप ये अलग से भी लिख सकते हो, द मैच इज गोइंग ऑन या विल बी गोइंग ऑन आवर ग्राउंड टुमारो एट 4 PM। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, काइंडली। अब ओनली ये लिखना है, सब्जेक्ट तो लिखा ना, अलाउ अस टू प्ले वॉलीबॉल मैच, ये सेम की सेम लाइन लिखनी है यहाँ से, काइंडली अलाउ अस, यू की जगह अस लिखोगे, टू प्ले ए वॉलीबॉल मैच, वॉलीबॉल
मैच। इसका आपको 4 अंक मिलेगा। यूर ओबीडिएंटली लिखोगे हमेशा, फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपका नाम लिख दोगे या क्लास का नाम लिख दो, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। नेक्स्ट देखो भी 25 नंबर प्रश्न है, वो आपका एक इस प्रकार का पैराग्राफ आएगा। यहाँ पर एक चित्र दिया गया होगा, यहाँ पर कुछ शब्द दिए मिलेंगे आपको, प्लेयर्स, टीम्स, रेफरी, गोल, राइवल टीम, विरोधी टीम होती है, गेम ओवर, खेल समाप्त हो गया। एक हॉकी मैच के बारे में आपको 10 लाइनें लिखनी है, ये 10 नंबर का होगा। आप ओनली इतना हॉकी मैच लिख के शब्द लिख के आ जाएंगे ना इस प्रकार, ये हॉकी मैच, तो भी आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा में कहानी आई हुई है, वॉल ऑफ हंगरी, थ्रस्टी सी, लेम, ड्रिंकिंग वाटर। ये वोफ एंड लेम की कहानी आई हुई है, स्टोरी आई हुई है। ये वोफ है एंड लेम, एक भेड़िया और मेमना की। अगर शीर्षक लिखोगे, मोरल लिखोगे, तो उनके एक एक अंक आपको अलग से मिलेंगे। ये आप अपने पासबुक से या देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।